नमस्कार दोस्तों, यूपी एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की गणित की वीडियो की सीरीज में आज दूसरा वीडियो है और हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के दूसरे वीडियो पार्ट नंबर 2। पहले में हम कुछ परिचय और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जान चुके थे, तो हम बात करते हैं थोड़ा सा पिछले वीडियो में जो लास्ट हुआ था उसको हम जानेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में हमने ये पढ़ा था, ध्यान से आप लोग देखिएगा, हमने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दो पूर्णांक a प्लस b इस प्रकार हैं कि a बराबर b q प्लस r, ये आदितीय रूप से उपस्थित होता है, जिसमें देखिएगा जिसमें r जो है वो शून्य के बराबर और शून्य से बड़ा तथा हमेशा b से छोटा होगा। इन बातों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये हमने जाना था कि ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको कहते हैं विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान दीजिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें r जो है वो शून्य से बड़ा या बराबर हो सकता है और b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इसी प्रमेयिका की सहायता से हम जो है संख्याओं का लासा और मासा निकालेंगे, जिसको हम आपके सवाल में लिखा रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसी के आगे से पिछली कक्षा में हम यहाँ तक समाप्त किए थे, अब इसी के जस्ट आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले कुछ उदाहरण के द्वारा दो संख्या तीन संख्या का लासा और मासा, तो इससे हम मासा निकालेंगे। तो मासा कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम सीधा अभ्यास पे चलते हैं, प्रश्नावली पे आपकी जो सवालें हैं उन सवालों को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के लिए अगर हम देखें एग्जाम्पल में एक दो एग्जाम्पल देख करके हम समझ करके फिर सवाल पे चलते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 729 तथा 27 का HCF आप निकालिए और किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम की सहायता से आपको 729 तथा 27 का मासा निकालना है। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं, हम भाग विधि से मासा इसका निकालेंगे। उसके बाद चरण बाई चरण हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिख देंगे, वही हमारा मासा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो 729 में हम भाग देंगे भाई कितने से, 27 से भाग देंगे। 729 में जब 27 से भाग देंगे तो देखिए कितनी बार है, 27 दूनी 54, 27 यहाँ 81 हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो गया। और यहाँ से जब घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8 और ये हो गया 6 में से 5 गए 1, 9 उतार लिया। अभी ये जो है अब कितनी बार जाएगा, देखिए हम जो है 2 छंग 12 7 छंग 42, कुल मिला के हम 6 बार लेके जाते हैं। देखिए तो 6 सते 42 और 6 दूनी 12, 12 4 16। और यहाँ से अगर हम 7 बार लेके जाएं तो 7 सता 49, 7 दूनी 14 4 18, तो 7 बार जाएगा, पूरा चला जाएगा। तो 7 बार लेके जाइए तो यहाँ पे जो है 189 आ जाएगा। जब 189 आया तो शेष हमारा शून्य आ गया। शेष क्या आ गया?
शून्य। और जब शेषफल शून्य आ जाए, जब कभी शेषफल शून्य आ जाए तो हमारा जो भाजक होगा, इस भाजक को ही क्या कह लेंगे भाई, इसी भाजक को ही हम क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। ये HCF बन के निकलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसमें केवल और केवल एक चरण बनने वाला है। तो एल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, इसमें A बराबर BQ प्लस R, A हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 729 बराबर क्या होगा भाई, 27 गुणे 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 गुणे 27 प्लस शेष कितना आ गया, शून्य। ऐसे अगर दूसरा चरण होता, जैसे अगर यहाँ पे शेष शून्य ना होता तो दो चरण होते, दूसरे में शून्य होता, दूसरे में ना होता तो शेषफल तीसरे में शून्य होता। और जहाँ शेषफल शून्य होता है वहाँ पे जो हमारा भाजक होता है, देखो यही है भाजक, ध्यान दीजिएगा। इधर देखो 729 इधर है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो ध्यान दीजिएगा 729 इधर है, उसके बाद भाजक 27 इधर है। तो इसमें जो यहाँ लिखा होता है इसी को हम क्या कह देते हैं भाई, मासा कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है चरण बाई चरण। तो चलिए यहाँ से मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब अभ्यास में कुछ जो सवाल दिए हैं उनको हल करेंगे और आपके दिमाग में आसानी से बैठने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का A में पहली ही सवाल है। सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे संख्याओं को भाग विधि से देखो हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें भाग विधि से इधर मासा निकाल लेंगे, ये रफ कार्य रहेगा। और एल्गोरिथम आपको यहाँ पे चरण बाई चरण लिखने हैं। तो चलिए ठीक है, तो इधर हम देखते हैं भाई क्या है हमारा। देखो बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करना। जब भी आपको स्टार्ट करना होगा तो यहाँ पे देखो 225 में हमने भाग दिया कितने का भाई, 135 का। देखो मासा निकालना इसी तरीके से स्टार्ट करना आप लोग। तो यहाँ से 135 का अगर हम 2 बार करते हैं तो 270 हो जाएगा। तो एक बार करिए, भाग 135 हो गया। 135 अगर हम घटाते हैं तो ये शून्य, 12 में से 3 गए 9, इस तरीके से 90 आया। अब यहाँ पे जो शेष होता है, यहाँ पे जो शेष होगा उसको भाजक बना देंगे और इसको भाज्य में रख देंगे। तो इस तरीके से ध्यान देना, हमेशा आपको यही स्टेप करते रहना है आगे तक जब तक शेष शून्य ना आ जाए। तो 90 को जब 135 में भाग देंगे तो यहाँ पे देखो एक बार जाएगा, इधर हो गया 90 में जब घटाएंगे तो ये 5 आ गया, 13 में से 9 गए 4, 45 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो शेष बना इसको हम भाजक बना देंगे और यहाँ पे जो शेष था भाजक था उसको हम क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। इसको 90 यहाँ कर देंगे, 45 दूनी 90। और यहाँ पे जाके हमारा जो है शेष शून्य हो जाता है। जब यहाँ पे शेष शून्य हो गया तो आपको याद है हमने बताया है कि जहाँ पे शेष शून्य हो जाए उसी चरण के जो भाजक होता है उसी भाजक को हम क्या मान लेते हैं, मासा मान लेते हैं। यही हमारा मासा होता है। ठीक है, तो अब कैसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, तो उसको चरण बाई चरण आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, इस तरीके से आपको लिखना है भाई। ये तो हमारा रफ कार्य रहा और इस चरण को हम एल्गोरिथम की सहायता से यहाँ लिख देंगे। एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है, देखो इसमें भाज्य बराबर, इसका मतलब चरण नंबर 1 आप ऐसा लिखना, चरण फर्स्ट में क्या लिखोगे, चरण फर्स्ट में 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस शेष कितना आया था, 90 आया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा चरण जो होगा, अब यहाँ पे चरण सेकंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, चरण सेकंड।
दूसरा चरण क्या लिख देंगे? दूसरे चरण में ध्यान देना आपको, यहाँ पे देखो दूसरे चरण में हमने क्या लिखा है? 135 भाज्य बना है, ये भाजक ये भागफल। तो यहाँ पे 135 बराबर भाजक 90 गुणे भागफल 1 प्लस शेष कितना आया है भाई? 45। और तीसरे चरण में क्या है? तीसरे चरण में आप चरण थर्ड यहाँ देखना, इसी तरीके से आप हर एक सवाल को करिएगा। यहाँ पे चरण थर्ड हो जाएगा। देखो चरण थर्ड में क्या है? तीसरे में जो भाज्य है वो 90 है, तो यहाँ पे लिखना 90 बराबर कितना भाजक है भाई? 45 गुणे भागफल कितना है? इसमें 2 है और प्लस शेष कितना है? 0 है। हमने कहा था कि जहाँ पे शेष 0 आ जाए, जहाँ शेष 0 आ जाए उसी के भाजक को हम मासा मान लेते हैं। तो मासा हमारा क्या बन जाएगा भाई? 45 बन जाएगा और ये हमारा मासा रहा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना रहा भाई? 45 रहा। ध्यान से, अगर चीज़ें ना समझ में आती हों तो उसको आप लोग आराम से वीडियो को स्लो करके समझिएगा, ज़रूर आपके समझ में आएंगी। बेसिक सी चीज़ें हैं भाई, इसको आप लोग वीडियो अगर तेज़ चल रहा है तो उसको स्लो कर लेना, अगर आ रहा है तो आप उसको फॉरवर्ड करके तेज़ करके वीडियो को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो भी बताया जा रहा है उसको आप स्किप कभी मत करिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा और आराम से आपके दिमाग में आएगा। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर सवाल है। सवाल नंबर 1 में दूसरा सवाल है 196 तथा 38,220 का आपको निकालना है मासा। तो कैसे निकालेंगे? आसान सा स्टेप है, इसको देखिए। यहाँ पे करेंगे हम 38,220 में आपको भाग दे देना है 196 का। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो देखो 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, 380 92 हो जाएगा। इसलिए एक बार लेके जाओ, 2 छंग 12, दोनों 18, 1 19, 92 हो जाएगा। तो एक बार ही जाएगा भाई, 2 छंग 12 सॉरी 2 1 196, 196 हो जाएगा। ठीक, 196, 12 में से 6 गए, 6 हो गया और यहाँ पे 7 बचा और यहाँ 17 में से 9 गए, 8 हो गया। इस तरीके से यहाँ पे नीचे आएगा क्या भाई? 2। ठीक है, अब देखो कितनी बार जाएगा, ध्यान से। हम जो है 5 बार लेके जाते हैं, तो 5 छंग 30, 5 9 45, 5 9 45, 3 48, 8 0 और 5 का नम 5 4 9। तो 4 बार लेके जाओ, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 छंग 24, 4 9 36, 36 और 2 38 और 4 एक नम 4 3 7। तो 4 बार लेके जाएंगे अगर, तो ये 4 छंग 24 हो गया, 4 9 36 2 38 हो गया, 4 एक नम 4 3 7। अब घटाओ तो ये हो जाएगा, 12 में से 4 गए 8, ये हो गया 5, 5 में से 8 गए 8 7 15, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ ये हो गया 78। अब यहाँ पे ये हो गया 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 बार में 800, 784 हो रहा है, तो 3 बार लेके चले जाएंगे। तो 3 छंग 18, 3 9 27, 1 28 और 3 एक नम 3 2 5। घटा देंगे, 10 में से 8 गए 2, 17 में से 8 गए 8 9 9 और यहाँ पे 6 में से 5 गए 1। ठीक है, अब देखो हमारा शेष बच गया कितना भाई? 192। 192 शेष बच गया। तो अब इसको हम भाजक बना देंगे और 196 को क्या बना देंगे? 196 को बना देंगे भाज्य। तो एक बार जाएगा 192 और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ शेष 4 बचा, तो 4 से फिर 192 में भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 2 4 अठे 32। तो यहाँ से जो है हमारा शेषफल क्या आ गया भाई? शेषफल हमारा 0 आ गया इधर। तो हमारा मासा ये बनेगा।
तो अब हम चरण वाइज एल्गोरिथम लिखेंगे। तो चलिए पहले चरण में क्या होगा भाई, पहले चरण में हमने 38,220 बराबर हो जाएगा 196 गुणे 143 प्लस शेष इसका कितना आया था 192, ठीक है। और दूसरे में क्या होगा, देखो 196 बराबर 192 गुणे 1 कर देंगे, तो 196 बराबर 192 गुणे 1 प्लस कितना शेष आया था भाई 4 शेष आया था। और लास्ट वाले में 192 बराबर 4 गुणे 48 प्लस 0। और जब शेषफल शून्य आ जाए, हमने कहा था कि जब शेषफल यहाँ शून्य लिख दें तो इसमें जो भाजक के स्थान पे होगा ये वाला हमारा, इसी को हम क्या कह देंगे भाई मासा। तो मासा हमारा कितना निकल के आया भाई 4 निकल के आया। इस सवाल में मासा हमारा कितना निकल के आया 4 निकल के आया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपके दिमाग में बैठी होगी। तो चलिए हम अब अगली सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगली सवाल हमारी क्या कह रही है, इसमें एक सवाल और है सी नंबर, और सी नंबर सवाल आपको मैं होमवर्क के रूप में देता हूँ। इसी तरीके से आप पहले सवाल का थर्ड नंबर जो सवाल है उसको मैं बता दे रहा हूँ क्या है भाई 867 और 25। तीसरी जो सवाल इसमें है, इसमें जो थर्ड नंबर सवाल है वो जो है 867 और 25 का मासा निकालने के लिए कह रहा है। किसकी सहायता से, एल्गोरिथम की सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 867 और 25 का मासा निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको आपको मैं होमवर्क के रूप में या आप अभ्यास के रूप में समझ लें, इसको करिएगा सेम का सेम इसी तरीके से। पहले आप बड़ी संख्या को लेना, छोटी संख्या से भाग देना, जहाँ पे शेषफल शून्य हो जाए और शेष को भाजक बनाते हुए बाकी को भाज्य बनाते हुए आगे जहाँ शेषफल शून्य हो जाए वहीं पे आप स्टॉप करना और इस तरीके से चरण लिखना जैसे हमने आपको बताया है। तो ठीक है भाई, इतना आप अपने होमवर्क के रूप में करिएगा। तो चलिए हम सवाल नंबर 2 भी सेम की सेम पहली सवाल के हिसाब से है। तो सवाल नंबर 2 वो आप करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद भी आपके समझ में नहीं आई या सवाल आपका नहीं आ पाया तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं हर एक बच्चे का कमेंट रिसीव करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो उस कमेंट के माध्यम से मैं आपको पर्सनली संपर्क करके आपको जो है आपके जो कन्फ्यूज़न है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 3 पे हम देखते हैं। सवाल नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें 3 संख्याएं हैं और अभी तक हमने केवल 2 संख्याओं का मासा निकालना सीखा था। तो चलिए अब 3 संख्याओं का मासा निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF निकालिए। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई 92,690। सवाल नंबर 3 है हमारी 92,690, 7,378, 7,378 और 7,161। ठीक है, 7,161 इन 3 संख्याओं का हमें मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम भाग की क्रिया करेंगे, उसके बाद फिर देखो भाग की क्रिया कैसे किया जाता है, बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आप बाद में लेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं कैसे भाई, देखिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा हमारा 7,378। ध्यान से आप लोग सीधा स्क्रीन पे अपनी निगाह रखिएगा ताकि बातें आपके एक एक समझ में आए। इसमें हम कितना भाई 92,690 में 7,378 का भाग दे रहे हैं। देखो अंदर 9,269 है, 7,378 है, तो एक बार लेके जाइए तो ये हो जाएगा 7,378। घटाएंगे तो 1 हो गया, 16 में से 7 गए 9 और ये हो गया 1, 11 में से 3 गए 8 हो जाएगा
और यहाँ पे 8 बचा 1891। हमने क्या कहा था, जो शेष आएगा, अभी शेष नहीं आया, बगल में 0 है तो 0 बढ़ा लो, कुल मिला के हो गया 18,910, ये 7,300। तो 2 बार लेके चले जाइए, तो वो 2 बार में हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 सते 14, 1 15, 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 सते 14, कुल मिला के 14,756 हो गया। जब इसको घटाएंगे तो घटाने पे क्या निकल के आता है भाई, यहाँ पे देखो 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, ये हो गया 10, 10 में से 5 गए 5 हो गया, और ये 8 बचा, 1 बचा भाई, 8 में से 7 गए 1, और ये 8 में से 4 गए 4, 1 में से 1 गए 0। ठीक है, तो अब हमारा शेषफल 4154 आ गया। 4154 शेषफल आया, तो इसको हम बना देते हैं भाजक, और जो हमारा यहाँ भाजक था उसको हम बना देते हैं क्या, भाज्य। तो 78 हो जाएगा, 7378। तो एक बार जाएगा, एक बार लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 4154, घटाएंगे तो ये 4 आ गया। इधर देखिए 7 में से 5 गए 2, और यहाँ पे 3 में से 1 गए 2, और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा। अगर कहीं पे गलती होती है तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर लाइव क्लास होती है तो लाइव क्लास में क्या होता है कि कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन क्लास है, मतलब लाइव क्लास नहीं है, वीडियोज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसमें गलती होने के चांस भी होते हैं, और अगर हमारा ध्यान जो है वहाँ नहीं गया तो गलत ही रह जाती है सवाल। तो ध्यान से आप लोग भी देखते रहिएगा, गलत होता है तो उसको आप सुधारने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखो 4 में से 4 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गए 2, और 7 में से 4 गए 3। तो यहाँ पे देखो 3224 आया हमारा शेषफल। अब इसको हम क्या बना देंगे भाई, भाज्य बना देंगे, सॉरी भाजक बना देंगे, और इसको हम बना देंगे भाज्य। 4154 हो गया। एक बार जाएगा, एक बार आप करिए, तो ये हो जाएगा 3224, घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 में से 4 गए 0, इधर 3 बचा, 11 में से 2 गए 9 बचा, और यहाँ पे 3 में से 3 गए 930 आ गया। 930 को फिर से जब तक शेष शून्य ना आए तब तक आप ऐसा करते रहिए, जब शेष शून्य आ जाएगा तो उसी से हम इसमें भाग दे देंगे, हमारी बात बन जाएगी। तो अब इसको भाजक बनाओ, 3224 कितना बार जाएगा भाई, 9 त्रिक 27, 3 बार लेके चले जाइए, 3 बार में ये हो जाएगा 90, तो 2700 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4, 12 में से 9 गए 3, और ये हो जाएगा 11 में से 7 गए 4, 434। 434 में फिर से हम 930 में भाग देंगे, तो ये हमारा बनेगा 434 दूनी 868 हो जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 800, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ये हो गया। 10 में से 8 गए 2, ये हो गया। 12 में से 6 गए 6, 62 हो गया। 62 में फिर से हम 434 से भाग दे देंगे, और 434 में जैसे ही भाग देंगे देखो कितनी बार जाएगा भाई, कुल मिला के 6 8 48, 6 7 42, 420, तो 7 बार लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 42 1 43, तो ये हो जाएगा हमारा 434। और शेष हमारा क्या आ गया भाई, शून्य आ गया। शेष हमारा शून्य आ गया। जब शेष शून्य आ गया, अब देखो ध्यान से, शेष शून्य आने के बाद यही हमारा मासा बन जाता है, लेकिन अभी हमने केवल 2 संख्याओं को लिया था। अब हम क्या करेंगे भाई, तीसरी संख्या को भी लेंगे। और कैसे लेंगे, जिस संख्या से लास्ट में जो भाजक संख्या है उससे शेष शून्य आया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या 7161 है, इसमें हम इसी 62 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, इस तरीके से हमें करना है। तो 62 से जब स्टार्ट करेंगे तो एक बार जाएगा 62 और 9 आ गया, और यहाँ पे 6, 2 बार जाएगा, नहीं एक बार ये भी जाएगा, यहाँ पे 62, ठीक 62 आ गया। इधर आ गया 4, इधर आ गया 3, और 1 उतार लेंगे। तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब हमारा जाएगा
6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, तो 5 बार जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 31, 310, और यहाँ पे कुल मिला के आ गया 31। ठीक है, और 31 का जब 62 में देंगे, देखो 31 शेष आ गया। जब 31 शेष आ गया तो इसको हम भाज्य बना देंगे, तो हमने भाज्य बना दिया। अब 31 दूना 62 हो गया। अब यहाँ पे शेष कितना आ गया भाई? शेष 0 आ गया। तो लास्ट में अब हमारे पास ना तो कोई संख्या है, ना ही आगे बढ़ने का कोई चांस है। शेष हमारा यहाँ 0 आया। तो जब हमारा शेष 0 आ जाता है तो वहाँ का जो भाजक होता है उसी भाजक को हम क्या मान लेते हैं भाई? मासा मान लेते हैं। तो हमारा ये मासा होगा। अब हम क्या करेंगे भाई? इस चरण को हमें लिखना है। ठीक है, तो इस पूरे चरण को हमें लिखना है। देखो ये रफ कार्य आप कर सकते हो या फिर बगल में कर देना और चरण को लिख देना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको करना क्या है? तो चरण 1 में क्या लिखा जाएगा? ध्यान देना भाई। चरण फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? चरण फर्स्ट में हमने यहाँ पे देखो क्या किया है? 92,690 बराबर 7,378 गुणे 12 प्लस शेष यहाँ पे कितना निकल के आया था? 4,154। ध्यान देना, थोड़ा सा जगह की कमी है। तो यहाँ से अब आगे दूसरा चरण क्या हो जाएगा? दूसरा चरण आप इस तरीके से देखना। दूसरा चरण जो हमारा बनने वाला है, दूसरे में देखो 7,378 बराबर 4,154 गुणे 1 प्लस शेष कितना आया है? शेष हमारा आया है 3,224। उसके बाद तीसरे चरण में क्या लिखेंगे भाई? तीसरे चरण में हमें लिखना है, देखो तीसरे चरण में हमने क्या किया? 4,154 बराबर कितना हुआ भाई? 4,000, यहाँ पे 3,224 गुणे 1 प्लस शेष कितना आया था? 930 आया था। अब उसके बाद चौथे चरण में क्या लिखेंगे? चौथे चरण में 3,224 बराबर 930 गुणे 3 प्लस कितना हो गया भाई? शेष यहाँ पे आया था, ये शेष हमारा 434। अब इसको हम ले लेंगे तो जो पांचवा चरण बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा भाई? पांचवा चरण 930 बराबर 434 गुणे 2 प्लस 62। अब छठे चरण में हम क्या लिख देंगे? छठा चरण जो हमारा बन जाएगा वो 434 बराबर 62 गुणे 7 प्लस 0। अब हम देखो, हमने कहा था कि जहाँ पे 0 आ जाएगा वही हमारा क्या बन जाएगा भाई? उसका जो भाजक होगा वो हमारा मासा बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे 0 आया है, अभी हमने सिर्फ 2 संख्या की बात की है, तीसरी संख्या हमारी बची है। तो ये आपका जो है 7वां चरण बन जाएगा। तो 7वें चरण में आप क्या लिखोगे? 7वें चरण में हमारा जो बनेगा वो बनेगा भाई 7,161 बराबर 62 गुणे 115 और प्लस 31। ठीक है, और हमारा 8वां चरण बनेगा। 8वां चरण यहाँ पे 62 बराबर 31 गुणे 2 प्लस 0। ठीक है, अब ये लास्ट टाइम जो हमारा 0 आया है, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये लास्ट टाइम जो 0 आया है, इस 0 के बाद ना तो कोई संख्या और बच रही है, ना ही जो है आगे हमारा चीज़ें हल करने के लिए बच रहा है। तो क्या करेंगे भाई? लास्ट टाइम जो 0 आया है उसका जो भाजक होगा अर्थात मासा हमारा क्या बन के आएगा भाई? मासा हमारा आएगा 31। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भाग की क्रिया, भाग विधि से जो मासा आपने निकाला है, इसको आपको हल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कहीं पे रफ कार्य के लिए कर लेना अलग से, या फिर बगल में आप लिख सकते हो। लेकिन ये जो है आप नहीं लिखोगे तब भी
चलेगा, लेकिन इस चरण को आपको विधिवत लिखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके दिमाग में आई होगी। देखो हर सवाल से ये अलग थी, तो हर सवाल से अलग होने का मतलब है कि एक बार शेष शून्य आया, फिर दोबारा शेष शून्य आया, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए हमने ये सवाल लिया। तो चलिए अब देखते हैं अगली सवाल। ध्यान दीजिएगा, अगली सवाल जो हमारी है लेने लायक, देखो हमने हल किया तीसरी सवाल, चौथी सवाल सेम का सेम पहली की तरीके है, दूसरी की तरीके है, तो उसको आप करने की कोशिश करिएगा। चौथी सवाल में ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। चौथी सवाल है। पाँचवीं सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, आशा करता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने 2 सवाल लिया था, पहले में 2 सवाल और दोनों सेम टाइप के, और जब मैंने तीसरा लिया तो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसी तरीके से आपको इन सवालों को भी करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे 5वीं सवाल हो गई। 6ठवीं सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का मैसा ज्ञात कीजिए। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम इसमें लेते हैं सवाल नंबर 7, जो कि सबसे अलग है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। और इसमें कि एक सवाल अगर आप देख लेते हो तो जितनी भी सवालें आगे आपको देखने को मिलेंगी, सारी सवालों को आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हम आपको 7वीं सवाल पे लेके चलते हैं। तो सवाल नंबर 7 हमारी क्या कहती है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद करने की कोशिश करिएगा। सवाल नंबर 7 में ये है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ध्यान से देखना, कुछ चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं लिख रहा हूँ। एक तो है धनात्मक विषम हो सकता है, सम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक जरूर रहेगा। ठीक है, हमेशा जो बात करेगा, ऐसी सवाल जब भी आपको देखने को मिलेगी उसमें धनात्मक पूर्णांक की बात करेगा, और धनात्मक पूर्णांक ही हमें ज्ञात करना है लास्ट में कि ये धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है। तो चलो जैसे जैसे सवालें मिलेंगी आपके समझ में आता जाएगा। तो इस सवाल पे हम ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5। देखो कोई भी धनात्मक, कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, कैसा पूर्णांक कह रहा है, विषम पूर्णांक कह रहा है। और कैसा होना चाहिए, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। हमेशा आपको इस तरीके की सवाल देगा, और इसमें आपको देखो हमेशा यहाँ पे q दे सकता है, यम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको इस सवाल को हल करने के लिए देखो यहाँ पे धन पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में देखा था उसमें भी धनात्मक पूर्णांक a ज्ञात करने की बात कर रहा था। तो a = bq + r में आपको देखो काफ़ी सिमिलरिटी दिखेगी। यहाँ देखो इसमें भी धनात्मक पूर्णांक a ज्ञात करने की बात कर रहा है bq + r की सहायता से, और इसमें भी धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, a ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखो इनको सॉल्व करने का एक तरीका है। तो इसमें हम कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे bq + r है, यहाँ 6q + 1 है। तो एक हम देखेंगे, दूसरा तीसरा सब हो जाएगा, लेकिन आपको ये दर्शाना है कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक होता है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ऐसा यही नहीं है, इस रूप का होता है, ये चीज़ आपको दर्शा देना है। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है a, और हम
देखो इसके साथ Q लगा हो सकता है, यम लगा हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो लगा रहेगा उसी को हम हमेशा मान लेंगे B। क्या मान लेंगे भाई? B मान लेंगे। तो इस सवाल में हम B बराबर क्या मान रहे हैं भाई? B बराबर 6 मान रहे हैं कि माना B बराबर क्या है? 6 है। B बराबर हम मान लेते हैं 6। अगर यहाँ पे 2Q + 1 होता या फिर 4Q + 1 होता तो हम B बराबर 4 मानते, B बराबर 2 मानते, B बराबर 8 मानते। जो यहाँ Q के साथ रहेगा या यम के साथ रहेगा, कुछ भी हो सकता है, उसी को हम क्या मान लेंगे भाई? B मान लेंगे। उसके बाद हम सवाल को करते हैं। तो देखो इसको कैसे किया जाता है, इसको देखिएगा ज़रा, इसको आप ध्यान से देखना। तो इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा। अब विधिवत लिखने वाले हैं। आप सवाल को स्क्रीन पे देखते होंगे, सवाल स्क्रीन पे आपको दिखेगा। तो आप इसका हल कैसे करेंगे, हल को आप ध्यान से देखना। जैसा जैसा स्टेप मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ही स्टेप करिएगा और ऐसा ही आप अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले माना B बराबर 6, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, प्रमेय से क्या होता है भाई? A बराबर BQ + R, जहाँ पे हमने बताया था, इस चीज़ को आप ज़रूर लिखिएगा, जहाँ पे हमने बताया था कि जो R है वो 0 से बड़ा या बराबर और B से हमेशा छोटा रह सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? B का मान इसी में रख देंगे भाई। B का मान रखने पर क्या लिखेंगे? B का मान रखने पर, B का मान रखने पर। तो जब B का मान रखेंगे तो क्या बनने वाला है? ध्यान से देखिएगा। जो हमारा बनेगा A बराबर B के स्थान पे 6 रख देना, तो 6Q + R बनेगा। और इसको अगर देखते हैं तो 0R 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा और B के स्थान पे क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। ध्यान से देखना। अब हम इसमें R, देखो R का मान क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देख लेना। R का मान क्या क्या हो सकता है? R का मान R बराबर 0 के बराबर है, तो 0 से बड़ा R हो सकता है और 6 से क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक R का मान हम ले सकते हैं। 0 से लेकर के, देखो 0 के बराबर R है और 6 से छोटा है, 6 को नहीं लेंगे, 6 तक मान को हम ले सकते हैं। 6 तक मान को नहीं ले सकते हैं, 6 से छोटा ले सकते हैं। तो R का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें जो है अब इसमें हम R का मान बारी बारी से रखेंगे और इस रूप को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको लिखना है R का मान 0 लेने पर, या फिर आप लिखिएगा R बराबर 0 लेने पर। तो यहाँ देखिए जब R बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A बराबर 6Q हो जाएगा। A बराबर 6Q + 0, तो A बराबर कितना आ गया? 6Q के रूप का आ गया। ये जो A आया है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे A एक पूर्णांक है और ये पूर्णांक 6Q के रूप में आ गया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आगे लिख देना R बराबर 1 लेने पर। R बराबर कितना लेने पर? 1 लेने पर। तो जब 1 लेंगे R तो क्या होगा? देखो A बराबर 6Q + 1, तो यहाँ पे जो A आ गया है वो कैसा आ गया है भाई? 6Q + 1 के रूप का आ गया है। तो ध्यान देना, इसी को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये कैसा है भाई? विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, तो अभी तो आ तो गया है लेकिन इसे हमें सिद्ध करना है। चलो आगे, जब हम R बराबर क्या लेते हैं भाई? R बराबर 2 लेते हैं। 2 लेने पर ये भी लिख देना, R बराबर 2 लेने पर जब R बराबर 2 लेते हैं तो A हमारा क्या निकल के आता है? A बराबर
6q प्लस 2 आ जाता है, और इसको लिख सकते हैं a बराबर 2 3q प्लस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा a यहाँ पे इस तरीके से निकल के आया। चलो आगे क्या देखते हैं भाई। अब 2 हो गया, अब r बराबर 3 लेते हैं। r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर क्या होगा, जब r बराबर 3 लेंगे तो यहाँ पे देखिए a बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, a बराबर 6q प्लस 3 निकल के आएगा। ठीक है, अभी सारी चीज़ों को हम आपके दिमाग में रखेंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे अब हम क्या ले लेते हैं भाई, r बराबर 3 तक हो गया था, r बराबर 4 लेने पर, r बराबर 4 लेने पर यहाँ पे आप समझिएगा, जब r बराबर 4 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 6q प्लस 4, और a बराबर आप लिख सकते हैं 2, और यहाँ कॉमन करके 3q प्लस 2। देखो यहाँ से हमने 2 कॉमन कर लिया तो ये हमारा a बराबर मान निकल के आया। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब हमें r बराबर कितना लेने पर भाई, 5 लेने पर। ठीक है, लास्ट है 5 लेने पर। अब जब r बराबर 5 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस 5, अब यहाँ से कॉमन नहीं बनेगा तो हम कॉमन नहीं कर रहे हैं। अब देखो हमने क्या लिया, देखो शेषफल का मान जो हमारा मिला था, ध्यान से देखना, r बराबर 0 1 2 3 4 5, हमने बारी बारी से r के मान लिए तो कुछ पूर्णांक हमें प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से पूर्णांक प्राप्त हुए हैं, नंबर 1, ध्यान से समझना, नंबर 1 पूर्णांक कैसा पूर्णांक प्राप्त हुआ है भाई, ये पूर्णांक हमारा है कि एक तो a बराबर 6q, a हमारा एक धन पूर्णांक है, शुरू से ही बताते आए हैं कि a हमारा धन पूर्णांक है, तो a बराबर 6q प्राप्त हुआ है। दूसरा a बराबर 6q प्लस 1 प्राप्त हुआ है। तीसरा a बराबर 2 कोष्टक के अंदर 3q प्लस 1 प्राप्त हुआ है। चौथा a बराबर 6q प्लस 3 प्राप्त हुआ है। पांचवा a बराबर 3q प्लस 2 प्राप्त हुआ है, और छठा जो है a बराबर 6q प्लस 5 प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, हमें ये बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, बाकी जो होते हैं वो विषम पूर्णांक नहीं होते हैं। तो चलिए कैसे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे बगल में हम थोड़ा सा जगह है, इसी जगह में आपको चेक करके बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम सेपरेट करते हैं भाई ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, 6q प्लस 1 को देखेंगे, क्या ये सम है कि विषम है। अगर ये विषम है तो हम कहेंगे कि यस, जो विषम धन पूर्णांक होते हैं वो 6q प्लस 1 के रूप के होते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे जो हमारा पूर्णांक आया है 6q प्लस 1, देखो विषम पूर्णांक हम किसको कहते हैं भाई, जो 2 से ना विभाजित हो। अगर ये 2 से नहीं विभाजित होगा तो हम कहेंगे विषम है, और 2 से विभाजित हो गया तो हम कहेंगे कि सम है। तो बारी बारी से हम चेक करते हैं एक एक को। तो सबसे पहले हमने प्राप्त किया था a बराबर 6q। देखो हमने क्या प्राप्त किया था, a बराबर 6q। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो ध्यान से, 6q अपान में 2, और 2 एक 2, 2 तिहाई 6, 3q, कुल मिला के ये 2 से कट गया। जब ये 2 से कट गया तो इसका मतलब ये क्या है भाई, जब 2 से कट गया तो सम है, तो ये हो गया सम। चलो दोबारा हमने क्या प्राप्त किया भाई, a बराबर 6q प्लस 1 प्राप्त किया। तो हमें पता है कि 6q हमने यहाँ ज्ञात किया है, ऊपर जस्ट देखो ये 6q हमने क्या ज्ञात किया भाई, 6q ज्ञात किया कि ये सम है। और जैसे ही आप सम में 1 जोड़ते हो तो वो क्या बन जाता है, विषम बन जाता है। सीधी सी बात है कि जैसे ही आप सम में 1 जोड़ोगे विषम हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो, 2 है, 2 सम है, 1 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 3, 4 सम है, 1 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 5। आप सम में जैसे ही 1 जोड़ते हो तो वो हमारा जो है क्या बन जाता है भाई, विषम बन जाता है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि ये कैसा पूर्णांक है भाई, विषम पूर्णांक है। ये कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। उसके बाद तीसरा हमने जो प्राप्त किया था वो हमारा a बराबर 6 नहीं, यहाँ पे कॉमन भी लिया था, 2 3q
प्लस 1 इस तरीके का प्राप्त हुआ था। अब इसमें देखो, अगर हम इसमें 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 नीचे जब आएगा तो 2 से 2 कटेगा। इसका मतलब ये है कि ये 2 से इसमें भाग जा रहा है। जब इसमें 2 से भाग जा रहा है तो ये कैसी संख्या बनेगी, फिर ये सम संख्या बनेगी भाई। ठीक है, जब ये सम संख्या बनी। अगला हमने क्या देखा था भाई, ये हो गया। अगला हमने देखा था 6q + 3, a बराबर हमने क्या निकाला था 6q + 3। अब देखो, जैसे ही हमने ये तो पता कर लिया है कि 6q क्या है भाई, सम है। जब 6q सम है तो 6q में जैसे ही आप एक विषम जोड़ोगे या 3 जोड़ोगे, यहाँ 3 की बात कर रहा है, तो 6q में जैसे ही 3 जोड़ोगे तो वो विषम बन जाएगा। अर्थात ये हमारा कैसा पूर्णांक है भाई, विषम पूर्णांक है। ये हमारा विषम पूर्णांक है। अच्छा, आगे जो हमने ज्ञात किया था इधर, ये हमारा a बराबर 2, इसीलिए हमने कॉमन करके रखा है a बराबर 2, कोष्टक में 3q + 2 हो गया। ये जो पूर्णांक हमें प्राप्त हुआ है, अगर इसमें हम 2 का भाग देते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, और 2 से कट गया तो वो फिर क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा। और 2 से कैसे कट जाएगा, देखो भाई 2 यहाँ गुणांक में बैठा है, और इस 2 में जब हम जैसे ही हर में 2 रखेंगे तो गुणांक में है 2, तो कटेगा, तो कट गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, सम हो गया। और लास्ट बार हमने क्या देखा था, a बराबर 6q + 5, और 6q हमने पता किया है सम है, सम में 5 जोड़ोगे तो वो विषम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिला होगा कि विषम विषम किस रूप का है। जो विषम संख्या में प्राप्त हुई है, a बराबर 6q + 1 विषम है। ध्यान से देखो, a बराबर 6q + 1 विषम है। उसके बाद a बराबर 6q + 3 विषम है। उसके बाद a बराबर 6q + 5 विषम है। ध्यान से देखना, और हमें सिद्ध क्या करना था, दर्शाना क्या था कि जो विषम धन पूर्णांक होते हैं, तो हमने जो धन पूर्णांक ज्ञात किए वो किस रूप के होते हैं भाई, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप के होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो जो विषम है वो 6q + 1 का है, 6q + 3 का है जो विषम है। देखो ध्यान से, यहाँ पे विषम लिखा है, ये विषम लिखा है, उसके बाद इधर विषम लिखा है, और ये विषम लिखा है। ये 3 जो विषम लिखे हैं वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप के हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः हमें जो विषम धन पूर्णांक प्राप्त हुए हैं उसमें 6q + 1 के रूप का जो विषम धन पूर्णांक है वो कैसा है भाई, विषम है। और 6q + 3 के रूप का जो पूर्णांक है वो भी विषम है, और 6q + 5 के रूप का जो पूर्णांक है वो क्या है, विषम है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को दर्शा सकते हैं। तो इस सवाल में जहाँ भी आपको कोई समस्या है तो एक बार वीडियो को, या फिर आप इस केवल सवाल को ही वीडियो को रिवर्स करिए, वहाँ से फिर से देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना स्टार्ट करिए। तो आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आएगी। तो प्यारे मित्रों, बच्चों, आप आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 8 से लेकर उपस्थित होंगे, प्रश्नावली 1 का ए में सवाल नंबर 8 से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।